नमस्कार। मैं आप सभी का भी मैं यहाँ पे स्वागत करती हूँ। रक्तदान जीवन दान है, का जीवन बचा सकता है। और पहले तो होता था कि एक बार हम रक्त देते थे, उससे एक जीवन बच सकता था। अब एक से हम 5 से 6 जीवन बचा सकते हैं। मैं सबसे ये निवेदन करूँगी, समय समय पर आप, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपका हीमोग्लोबिन ठीक है और आपके पास अगर ऐसी कोई बीमारी नहीं है, तो प्लीज आप सामने आकर रक्तदान। ये तो हमको लगता है हमारा राकेश्वर पांडे फैंस क्लब प्रदीप बनाया था। कहाँ है प्रदीप? है शायद 2004 में ना, 2004 में लोगों ने एक ऐसा फैंस क्लब बनाया था और उस फैंस क्लब के बैनर तले बहुत काम हुई। काफ़ी सोसाइटी में काम लोग किया करते थे सब समाज के लिए। अभी पुनः त्रिदेव जी इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमें लग रहा है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इंसान अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य करे जिसका फायदा दूसरे को मिलता है। मतलब विवेकानंद जी ने कहा था कि आदमी वही जिंदा रहता है जो दूसरे के लिए जिंदा रहता है। अन्यथा तो यहाँ पर अरबों खरबों लोग धरती पर आए चले गए, नामो निशान मिट गया। लेकिन आप जब किसी दूसरे के लिए जीते हैं तो लोग याद करते हैं कि यह व्यक्ति अपना जीवन में दूसरे लोगों के लिए जीने का काम किया। ये लोग जाकर के हॉस्पिटल में, टाटा मैन हॉस्पिटल में बहुत मदद किया था लोगों। और मुझे एक बार भेंट हुआ था ब्लड बैंक में। हम पूछे यहाँ क्या कर रहे हैं, अब ये मालूम हुआ कि वहाँ से ऑर्गेनाइज करके के साथ कोरोना के जो पेशेंट थे उन लोगों को ये लोग ब्लड ले आकर पहुँचाते थे। ऐसा एक आदमी के खड़ा है टाटा पावर में हमारा शिवशंकर, क्या नाम? देवशंकर तिवारी। उसके बारे में तो बम्बे तक पूरा टाटा पावर के मैनेजमेंट को मालूम हो गया। वहाँ से बधाई आया, थैंक्स आया। 14 तारीख को अभी मैं बता रहा था ऐसा सुख एक माह सूर्य दक्षिणायन रहने के उपरांत 14 जनवरी के दिन उत्तरायण होते थे। थोड़ा सा दिन बदल गया है, अभी 15 तारीख हो गया है, लेकिन जब इनका जन्म हुआ था उस समय 14 जनवरी को सूर्य उत्तरायण होते थे। उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा में भीष्म मृत्यु शैया पर कई दिनों तक पड़े रहे कि जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होंगे हम अपना प्राण नहीं त्यागेंगे। ऐसा पावन उस दिन इनका जन्म है, तो हम लोग भूल तो नहीं सकते उस तारीख को, लेकिन इनके जन्म का सेलिब्रेशन जो है अभी से ही किया जा रहा है। महापुरुष के नाम में आपने रखा है कि मैं भी उनका पिछला कई वर्षों से अनुसरण करता हूं, उनके मार्ग में चलने का प्रयास करता हूं। ऐसा नहीं है कि माननीय राकेश्वर पांडे जी बहुत बड़ी कंपनियों का संचालन करते हैं, उनके मजदूर नेता हैं, अपितु उनमें जो एक स्वभाव बढ़ा हुआ है कि एक सरल भूमिका निर्वाह करना, बहुत ही मृदुभाषी होना, सामान्य लोगों का भी महत्व देना। आजकल बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। जब थोड़ी देर पहले छोटी बैठक में भी मैं बता रहा था कि जब लोग एक मुकाम में चले जाते हैं तो सामान्य लोगों से बहुत दूर हो जाते हैं, सामान्य लोगों से अपनी दूरी बना लेते हैं, सामान्य लोगों से व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ जाता है। तो मेरा एक व्यक्तिगत मानना यही होता है कि मनुष्य के पास अंत काल में जब हम अपने एक मुकाम पाने के बाद एक जीवन के एक ऐसे आयु में या एक ऐसे समय में जाते हैं तो मनुष्य के पास वही रह जाता है जो कि हम छाप छोड़ के जाते हैं। आपका बहुत बड़ा पद अभी ठीक लग रहा है एकदम पे। अगर किसी को रक्त की जरूरत हो तो आप लोग संपर्क अपना मदद करना, अपने परिवार का देखभाल करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो संसार में प्राणी, मतलब दूसरे में प्राणी, मनुष्य के बच्चों का ख्याल करता है, जंतु भी करता है। मनुष्य अगर इस मामले में भिन्न है तो दूसरे को आगे जाकर बढ़ सकता है, डोनेट कर सकता है। तो बहुत सारा आपको सही करना चाहता हूँ भाई श्री प्रदीप यादव, श्री प्रदीप कुमार सिंह से कि वो आएँ और यहाँ पे धन्यवाद ज्ञापन कर दें।
नमस्कार फ्रेंड्स, टीन प्लेट वर्कर्स यूनियन और राकेश्वर पांडे। कभी आपने नाम ग्रेट अशोका का सुना होगा कि जो अपने जनता के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने पूरे गणराज्य के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, मातृभूमि के लिए हमेशा न्यौछावर होते थे। तो आज वो राकेश्वर पांडे जो बहुत सारे यूनियन में अपना योगदान देते हैं और वो अशोका की याद दिलाते हैं कि हमेशा हर तरफ हमेशा उनकी एक पहुंच होती है मजदूरों तक, हमेशा उनकी पहुंच होती है मैनेजमेंट तक, हमेशा उनकी पहुंच होती है अपने आप के कंसर्न हुए उन व्यक्तियों तक कि जो एक बृहद पैमाने पे समाज की सेवा करना चाहते हैं, वर्कर्स की सेवा करना चाहते हैं, कंपनी के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर विश्वास रखते हैं। तो आज वो यूनियन लीडर, वो हमारे जनता के प्रिय नेता, क्योंकि जनता में भी उनकी बहुत बड़ी पैठ है, आज उनके जन्म दिवस पर एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया। इससे पुनीत काम कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि 100% रिक्वायरमेंट की जगह पर हम मात्र 10% ही 10% ही ब्लड को डोनेट कर पाते हैं। अभी भी 90% यात्रा हमें बाकी है करना। तो आज एक बहुत बड़ी पुनीत काम जो इस तरीके से किए जा रहे हैं और वो भी उनके द्वारा किया जा रहा है, जो राकेश्वर पांडे फैंस क्लब, मतलब कि वो व्यक्तित्व जिसकी अपने आप में समाज, सोसाइटी और उन लोगों के द्वारा एक मुहर लगी हुई है, एक स्टाम्प मिला हुआ है कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। फैंस क्लब का मतलब होता है कि हम आपके चहेते हैं, हम आपके कंसर्न हैं, हम आपके अपने हैं, हम आपके एक राह में चलने वाले एक साथी हैं, आपके हर मुकाम में साथ देने वाले साथी हैं, वो फैंस होते हैं। तो आज मैं सबसे पहले राकेश्वर पांडे जी, जो सर्वमान्य वरीय यूनियन लीडर, झारखंड के जमशेदपुर के एक गौरव, मैं उनसे ही पूछता हूं कि आज फैंस क्लब के कुछ लोगों ने ब्लड डोनेशन का कैंप रखा। ऐसे तो 14 जनवरी आपका जन्मदिन है, उसका पूर्ववत मुबारकबाद और बधाई हो, लेकिन आज जो ब्लड डोनेशन का कैंप रखा गया है, इतना बड़ा पुनीत कार्य, और आप स्वयं उपस्थित हैं और लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, तो इसमें क्या कहेंगे आप और अपने सारे टीम को क्या कहेंगे? पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग सब इसको कवर कर रहे हैं, और हमें लगता है कि आपके माध्यम से जो मैसेज सोसाइटी के अन्य लोगों तक पहुंचेगा तो वे सब लोग भी आगे बढ़ेंगे इस तरह के अच्छे कार्य करने के लिए। और फैंस क्लब के जो हमारे साथी हैं उनके प्रति भी मैं आभार अपना देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वे लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं। मैं केवल आपको एक चीज़ याद दिलाऊँगा कि न्यूटन्स का जो 3rd लॉ है वो कहता है एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर आप किसी बॉल को किसी दीवार पर जितना ज़ोर से फेंकेंगे उतना ही ज़ोर से दीवार उस बॉल को वापस कर देता है। ये प्रकृति का नियम है। तो ये समाज सेवा जो हम लोग करते हैं, सोसाइटी के लिए जो भी कुछ हम लोग आगे बढ़कर करते हैं, वहाँ पर फिट होता है। इस समाज के लिए कुछ अगर आप करने की बात सोचते हैं और समाज के लिए करते हैं, तो ये आप बिल्कुल विश्वस्त रहिए 100% कि वो समाज आपको वापस कर देगा, बल्कि कई गुना ज़्यादा वापस कर देगा सूद के साथ में। तो ये समाज का निर्माण ही ऐसा होता है कि हम लोग का लाइफ हमेशा किसी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। यह किसी के दिमाग में वहम नहीं होना चाहिए कि वो अपना लाइफ अकेले जी लेगा पूरा, या अपनी पूरी फैमिली का अकेले वो टेक केयर कर लेगा, उसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा समाज का निर्माण हुआ ही नहीं, ईश्वर ने ऐसा नहीं बनाया। ये यहाँ का निर्माण ऐसा है कि कभी भी किसी को भी किसी की हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, और वो रिलेशन संबंध बनाने के लिए आवश्यकता है कि हम लोगों को आगे बढ़कर जहाँ पर जिस तरह का मदद किया जा सके समाज के लोगों को करना चाहिए। अब जैसे आज हम लोग ये रक्तदान की बात कर रहे हैं, रक्तदान तो महादान है। रक्त की ज़रूरत कभी भी किसी को भी पड़ सकती है, किसी भी जात धर्म के लोगों को पड़ सकती है। रक्त देने वाले का रक्त किस धर्म के लोगों के पास जा रहा है, किस जात के पास जा रहा है, उससे कोई उसको मतलब नहीं होता है। इतना स्पष्ट है कि वो किसी की जान की रक्षा करने जा रहा है। ये केवल यहीं तक हम लोग रक्तदान तक सीमित नहीं है। मैं बताऊं कि यहाँ पर अभी जहाँ आप बैठे हैं टीन प्लेट यूनियन में, यहाँ पर हम महिलाओं के लिए कॉलेज चलाते हैं, बच्चियों के लिए। इस क्षेत्र में आप हमारे बिल्डिंग से बाहर निकलेंगे तो राइट साइड में कॉलेज है।
ये कॉलेज चलाने का ये वजह था कि हम लोग के जमशेदपुर में 2 महिलाओं के लिए कॉलेज था, एक बिष्टुपुर में वुमेंस कॉलेज, एक ग्रेजुएट कॉलेज था साक्षी में। इसके बाद गोविंदपुर तक कहीं भी बच्चियों के लिए कॉलेज यहाँ नहीं था, तो उन बच्चियों को सब जाकर ट्रेवल करना पड़ता था। अभी वो देखिए कॉलेज हम लोग चला रहे हैं, कुछ 300-400 बच्चियाँ हैं और काफ़ी गरीब घर के बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, उनको एकोमोडेट करते हैं, उनको काफ़ी हम लोग सपोर्ट करते हैं। इस तरह के 3-4 और जगह जगह स्कूल चलाते हैं, तो वो सब स्कूलों में गरीब लोगों को काफ़ी मदद करते हैं। उसकी प्रचार नहीं करते हैं ज़्यादा हम लोग, लेकिन बहुत हेल्प करते हैं। ज़रूरतमंद लोग जो लोग भी आते हैं उनको हेल्प करते रहते हैं। यह एक आदत है और हमें लगता है कि उन लोगों को जो हम लोग मदद करते हैं शायद भगवान इसीलिए हम लोग को भी कुछ देते हैं। आज 25-30 यूनियन के अध्यक्ष हैं, तो केवल इसलिए नहीं कि हम बहुत बड़े लीडर हैं या हम बहुत सक्षम हैं या हम ही सबसे अच्छे इंसान, ऐसा नहीं है। हमको लगता है बहुत सारे लोगों का ब्लेसिंग्स है, बहुत लोगों का। वैसे भी जमशेदपुर इतना एक ऐसा सुंदर शहर है कि आपको तो पता है, इसका निर्माण ही इतने महान लोग किए थे कि JRD टाटा, JN टाटा, रतन टाटा जैसे लोग लगे हुए हैं। इस कंपनी के जो कल्चर है ना, उसका असर यहाँ पर आपको समाज में भी दिखेगा। तो ये जो था ना कि हम इस कंपनी को किए हैं, वो केवल कंपनी टाटा कंपनी पैस यूनियन के अध्यक्ष हैं, तो केवल इसलिए नहीं कि हम बहुत बड़े लीडर हैं या हम बहुत सक्षम हैं या हम ही सबसे अच्छे इंसान, ऐसा नहीं है। हमको लगता है बहुत सारे लोगों का ब्लेसिंग्स है, बहुत लोगों का। वैसे भी जमशेदपुर इतना एक ऐसा सुंदर शहर है कि आपको तो पता है, इसका निर्माण ही इतने महान लोग किए थे कि JRD टाटा, JN टाटा, रतन टाटा जैसे लोग लगे हुए हैं। इस कंपनी के जो कल्चर है ना, उसका असर यहाँ पर आपको समाज में भी दिखेगा। तो ये जो था ना कि हम इस कंपनी को किए हैं, वो केवल कंपनी टाटा कंपनी पैसा कमाती है अपने लिए नहीं, और जो भी कुछ कमाती है कंपनी में वो फिर इस देश को वापस कर देती है, इस समाज को वापस कर देती है। आप अभी कैंसर हॉस्पिटल बना है, आपका जो MTMH है उसमें कुछ 70 करोड़ रुपया अभी टाटा सन्स के द्वारा दिया गया था, टाटा ट्रस्ट के द्वारा। और उसका देख रहे हैं निर्माण, और वो किसके काम आता है? वो ट्रस्ट है, वो कंपनी का ऐसा नहीं है कि वहाँ का जो इन्वेस्टमेंट है टाटा साहब ने जो किया, रतन टाटा साहब ने, वो पैसे फिर वापस जाएंगे वहाँ से कमा कर, ऐसा कुछ नहीं है। बनारस में उन्होंने खोला है कैंसर हॉस्पिटल, नॉर्थ में काफ़ी कैंसर हॉस्पिटल खोला है, कलकत्ता में, बट वहाँ का कोई कमाई वापस नहीं लिया जाता है। तो हमें लग रहा है कि ये सब चीज़ें हैं जो हम लोगों को एक मतलब संदेश देती है, या इससे हम लोग को समझना चाहिए कि अच्छे कार्य हमेशा सोसाइटी में करने चाहिए। लिमिटेशंस अलग है, कंपनी की क्षमता ज़्यादा है, ट्रस्ट का क्षमता ज़्यादा है, वो समाज में विश्वास करता है कि अगर देंगे तो समाज फिर वापस कर देगा। सिमिलरली हम लोग को इंडिविजुअल को भी कोशिश करना चाहिए कि अपने लेवल में कुछ समाज के किसी भी वर्ग को कहीं भी कुछ मदद कर सकते हैं तो करते रहना चाहिए, हेल्प करते रहना चाहिए। उसको इसमें भरोसा होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो बाकायदे समाज और ये व्यवस्था जो सिस्टम है उसको सूद मूल के साथ वापस कर देगा। तो एक अच्छी चीज़। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बिल्कुल उस बात को बहुत गंभीरता से रखा कि हमें भगवान ने इस काबिल समझा कि बहुत सारी जिम्मेवारियां दी, तो भगवान और गॉड को थैंक्स। और जितने लोगों की जिम्मेवारियां दी हैं आपने परिपूर्ण तरीके से उसको निभाया है, और परमात्मा करे कि आप ऐसे सैकड़ों साल तक निभाते रहें और हम सब लोग आपके साथ मिलकर काम करते रहें। एक थोड़ा सा यूनियन से संबंधित बात करना चाहूँगा कि अब पहले के टाइम में जब आपने यूनियन में शुरुआत किया था और अब काफ़ी बदलाव महसूस हो गया है, क्योंकि अब तकनीक का ज़माना आ गया, बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन आ गए, और सब फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज या जो भी कहीं भी ले लें जहाँ श्रमिक वर्ग है, तो वहाँ पर बहुत सारे बदलाव आए हैं। अब मैकेनिज्म आ गया है, तो उस मैकेनिज्म में जो आपकी अपनी लीडरशिप है उसमें भी आप उसी तरीके से, उसी तेज़ गति से, उसी तीक्ष्णता से काम करते हैं जैसे पहले मैन पावर थे। अब वो मैकेनिज्म आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसके पीछे का राज क्या है कि इतने सख्ती से, कड़ाई से और इतना तरतम्यता से जो काम आप श्रमिकों के लिए करते हैं, या और क्या चैलेंजेस है जिसको लगता है कि और करने की बाकी है? बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो मेन मेरा प्रोफेशन है या जिस चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ उसके बारे में अपने आप ही प्रश्न किया है, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड, और मेरा पूरा लाइफ तो ट्रेड यूनियन में ही जा रहा है, दिए हैं। आपको बताना चाहते हैं कि हम बहुत एक लकी आदमी हैं, बहुत भाग्यशाली आदमी हैं जो VG गोपाल जैसे नेतृत्व के अंदर में उसको काम करने का मौका मिला था। महान नेता थे और इतने संस्कारी व्यक्ति थे, इतने स्पिरिचुअल थे, सात्विक प्रवृत्ति उनकी थी कि उनके साथ कुछ सालों तक जो काम कर लेता था उसके ऊपर बहुत उसका असर होता था, गहन उसका हमारे ऊपर है। उसके बाद और मैं बहुत बड़ा लकी आदमी निकला कि मुझे सीधे डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी के साथ काम करना पड़ा, जो भारत के मजदूरों के मतलब मसीहा है, वो बिल्कुल मतलब गांधी हैं। अगर आप देखेंगे तो मजदूरों के गांधी हैं वो। आज 96 साल के अवस्था में भी अगर आप उनसे मिलना चाहें तो आपसे वो घंटों बैठ कर बात करेंगे। हम लोग दिल्ली उनके ऑफिस में जाते हैं, पूरे देश के लोग बैठते हैं यहाँ हैदराबाद में, तो काफ़ी लोग आपस में देखते हैं कि 8-9 बजे रात को अब वो लोग इशारा करने लगते हैं आंखों में कि अब चला जाए, ठीक है। लेकिन डॉक्टर संजीवा रेड्डी वहाँ बैठे हुए होते हैं, और कोई देश के कोने से कोई भी आदमी आया हुआ है, अगर 11 बजे तक भी बात करना हो तो वो कभी नहीं बोलेंगे भैया तुम जाओ, इसलिए कि मेरा एज अब 96 साल हो गया है, ठीक है। उससे वो बात करके घर में जाते हैं।
ऐसे महान लोगों के साथ काम करने का कुछ तो असर होता ही है, संस्कार तो वहीं से आता है। दूसरी चीज़ आपने बोला कि ये जो समय बहुत चेंजेज आया है। जब हम लोग आए थे ट्रेड यूनियन में तो वहाँ का उस समय का माहौल उद्योगों का और आज में बड़ा फ़र्क आया है। ये तो फ़र्क आएगा, ये परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, ये एक तरह रहने वाला नहीं है। और यह भी सही है कि इंसान के अंदर वो भगवान ने काबिलियत दे रखी है कि वो समय के हिसाब से अपने में परिवर्तन अगर लाना चाहे तो ला सकता है। और बताया गया है कि अगर परिस्थितियों और समय के हिसाब से जो व्यक्ति अपने में परिवर्तन ना लाता हो, अपने कार्यकलाप में, अपने सोच में, अपने रहन सहन में, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता है प्रकृति के अंदर। ये उसके पास ये इजाज़त ही प्रकृति नहीं देती है कि इस प्रकृति में रह करके आप अगर समझौता नहीं करते हो समय से या समय के मूल्यों को समझते नहीं हो तो फिर वो सर्वाइव करना उसके लिए बहुत मुश्किल है, चैलेंजिंग है। हम लोगों ने क्या किया, जिस समय जैसा कंपनी का था वैसा किया। एक टाइम में इसी टीन पेट कंपनी में परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हो गई थी कि ये कंपनी बंद होने के कगार पर हो गई थी। और एक ट्रेड यूनियन लीडर के लिए सबसे मुश्किल और टाइम यही होता है जब वो जिस कंपनी में नेतृत्व कर रहा होता है वहाँ के कर्मचारियों की रोजी रोटी जाने की स्थिति में आ जाती है। सबसे मुश्किल दौर होता है। लेकिन उतने मुश्किल दौर में भी हमने यहाँ के प्रबंधन के लोगों के साथ बैठकर, उसमें मिस्टर रियल रैना होते थे, यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर, और जे ईरानी साहब टाटा कंपनी के बॉस हुआ करते थे। ये दोनों के सहयोग से काफ़ी स्ट्रगल झेलना पड़ा, थोड़ी परेशानियाँ भी हम लोग को हुई, कुछ ऐसे भी निर्णय लेने पड़े जो बहुत पॉपुलर निर्णय नहीं थे, लेकिन इस कंपनी को बचने से बचा लिए, बंद होने से बचा लिए। और आज इस कंपनी में एम्प्लॉय हुआ, लगातार नौकरी हो रही है। अभी टाटा स्टील करीब 2200 करोड़ रुपये का यहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। ये कंपनी लगातार आगे बढ़ रही है, इतने लोगों की रोजी रोटी चल रही है। ये इसलिए हो रहा है कि हम लोग उस समय बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन लिए और उस समय की ये मांग थी और निर्णय हम लोग उचित लिए थे, इसलिए हुआ। तो ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग संतुलन बनाकर चलाने की कोशिश करते हैं। हम लोग दोनों के महत्व को समझते हैं। कोई भी उद्योग बिना मजदूरों के, बिना कर्मचारियों की सहायता से नहीं चल सकती है। किसी भी समय अगर आप देखेंगे तो उद्योग की सबसे बड़ी संपत्ति अगर कोई है तो मजदूर उसका है, उसके कर्मचारी हैं, उसमें काम करने वाले लोग हैं। जब हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात करते हैं तो टॉप टू बटम करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर एक ऑर्डिनरी आदमी जो काम करता है, ये इंटायर टीम होती है। वो किसी भी उद्योग का सबसे बड़ा संपत्ति है, दौलत है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इन लोगों के काम करने के लिए प्लेस होना चाहिए। कैपिटल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, कैपिटल को भी आप नकार नहीं सकते हैं। ये कैपिटल और लेबर दोनों साथ चलने वाली चीज़ है। इसको एक को माइनस कर देंगे तो डेवलपमेंट किसी का भी आइदर साइड रुक जाएगा। कैपिटल भी बिना ह्यूमन बीइंग के सपोर्ट के नहीं न ग्रोथ पर कर पाएगा, प्रोस्पर करेगा, और नहीं लेबर को कुछ ज़्यादा प्रोस्पेरिटी मिलने वाली है। ये दोनों के भी संतुलन स्थापित करना, उद्योगों को चलाते रहना, बचाते रहना, और उसी में मजदूरों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जा सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसे फ़ायदा दिलाया जाना, यही जिम्मेदारी हम लीडर्स की बनती है। उद्योग भी चलता रहे, फलता फूलता रहे, वहाँ के कर्मचारी भी फलते फूलते रहे। दोनों में एक साइड अगर ज़्यादा झुकाव कीजिएगा तो अनबैलेंस हो जाएगा, वो ठीक नहीं होगा। तो जो बिगिनिंग में आपको हमने बोला कि ये संतुलन के आधार पर पृथ्वी पर टिकी हुई है, यहाँ हर चीज़ बैलेंस्ड है। अगर आपके शरीर में शुगर ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, ब्लड प्रेशर ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये संतुलन की जो थ्योरी है उसको अगर अपने दैनिक लाइफ में हम लोग अप्लाई करते हैं तो कंपनी में भी वो अप्लाई करके हम लोग कंपनी को भी बचा सकते हैं, मजदूरों को बचा सकते हैं। समटाइम्स आदमियों को रेडी रहना चाहिए कुछ डिफिकल्ट निर्णय भी लेने के लिए, और हो सकता है फॉर द टाइमिंग अनपॉपुलर भी हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको लगता है कि राइट डिसीजन है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। तभी ये उद्योग भी चलेंगे, तभी ये कर्मचारी भी रहेगा, ये शहर भी इतना सुंदर रहेगा। और उस थ्योरी में हम 100% बिलीव करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े सुंदर तरीके से बात बताई, हम लोगों को जानने का मौका मिला। और शायद यही बात कभी हेनरी फोर्ड कंपनी के ओनर ने कहा था कि उनसे किसी ने पूछा कि आपकी पूरी फैक्ट्री ख़त्म हो जाए और उसमें आग लग जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया था कि सबसे पहले मैं ह्यूमन रिसोर्स, जो मेरे लोग उसमें काम कर रहे हैं, मैं उसको बचाऊंगा, क्योंकि मैं उस जैसी हज़ारों फैक्ट्रियाँ खड़े कर दूंगा। तो कहने का मतलब कि आज वही है कि मैन पावर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और आज उसी बात को पांडे जी ने तस्दीक किया है और बहुत गंभीरता से और हम लोगों के सामने बेहतर तरीके से रखा है। अब हमारे बीच संजीव श्रीवास्तव जी हैं, जो यूनियन इंटक के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और बड़े नेता हैं, और प्लस एक समाज सेवी हैं। पांडे जी, राकेश्वर पांडे जी के पद चिन्हों पे चलने वाले ऐसे लोग हैं ये। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आपने आज जब बधाई दी, 14 तारीख जन्म दिवस है और आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, तो आपने बधाई पूर्ववत दी है, तो उसमें क्या कहा है अपने नेता से, आपने आज क्या बोला? क्योंकि आज आपके दिल की बात होनी चाहिए, सवाल जवाब तो फिर होते रहेंगे। धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैंने अभी तक बधाई दिया नहीं है अपने नेता को। जी। सबसे पहले मैं बता दूं, अब मैं बधाई दूंगा। जी। और वैसे भी मैं अनफॉर्चुनेटली इस बार उनके जन्मदिन के अवसर पर 14 जनवरी को मैं नहीं रहूंगा,
तो मैं निश्चित तौर पर पहले ही उनको बधाई दूंगा। आज यहाँ पर उनके जन्मदिवस के अवसर पर जो राकेश्वर पांडे फैंस क्लब के द्वारा टीन प्लेट वर्कर्स यूनियन में जो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि राकेश्वर पांडे सिर्फ कोई व्यक्ति या कोई नाम नहीं है। राकेश्वर पांडे एक विचारधारा है, एक सोच का नाम है, एक ऐसी सोच जो प्रबंधन और मजदूर के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए, दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए, दोनों को बचाते हुए सबके जीवन को खुशहाल बनाए रखने की जो सोच है, इस सोच का नाम राकेश्वर पांडे जी है। और आपने कहा कि आप आज क्या मांगते हैं या क्या सीखते हैं, तो मैं बड़ी ईमानदारी से बोल रहा हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि मैंने अपने जीवन की राजनीतिक यात्रा राकेश्वर पांडे जी के साथ 1998 में शुरू की थी, उनके सानिध्य में, और आज तक तकरीबन 24-25 साल हो गए उन्हीं के सानिध्य में हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं भी उनके जैसा इस समाज में बनूँ कि मैं मजदूर का और प्रबंधन का वर्ड मैं इसलिए कर रहा हूँ, जैसा हमेशा बोला करते हैं वो, कि अगर कारखाना रहेगा, अगर उद्योग रहेगा तो ही मजदूर भी रहेगा। तो निश्चित तौर पर दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही हम समाज में भला कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सामाजिक व्यवस्था को भी देखते हुए मजदूरों के अलावा जो अपने पूरे शहर में और पूरे झारखंड में, चूँकि वो झारखंड इंटक के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पूरे झारखंड के मजदूरों के रहनुमा हैं, तो उन सारे लोगों का ध्यान रखते हुए और सबका ख्याल रखना, यही वो करते हैं। और मैं चाहूँगा कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैं भी इतना सक्षम बनूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मैं सेवा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच शिवशंकर जी हैं कि जो राकेश्वर पांडे जी की बहुत सारे बातों से इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि इनकी राजनीतिक करियर लगभग 25 ईयर्स की है। और मैं जानता हूं कि कोई भी सामाजिक कार्य हो तो वहां पर शिवशंकर सिंह जी जरूर आपको मिलेंगे, चाहे वो डे हो, नाइट हो, कभी भी हो। तो युवाओं के साथ मिलकर जो काम करने की इनको प्रेरणा आती है, वो काम करते हैं। तो इसके पीछे क्या विजन रखते हैं और आज का जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में क्या सहयोग रहा? धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम है वो माननीय राकेश्वर पांडे जी फैंस क्लब के माध्यम से है। और आज के लिए पहले से ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे अग्रज, हमारे अभिभावक, भारतीय मजदूर संघ में एक बड़ी पहचान छोड़ने वाले माननीय राकेश्वर पांडे जी का जन्मदिन के पूर्व में ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आज के आयोजक प्रदीप जी और त्रिदेव जी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भी पहले बता रहा था कि अपना जो सामाजिक दायित्व निर्वाह का जो क्षेत्र हमने चुना है, उसमें निश्चित रूप में माननीय राकेश्वर पांडे जी का ही एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है कि समाज में सिर्फ मजदूर क्षेत्र में ही नहीं काम किया जा सकता है, और समाज सिर्फ किसी नेता या किसी सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। हम सभी लोगों के दायित्व बनता है समाज की छोटी छोटी कुरीतियों में उनको दूर करना, उसमें शामिल होना, उनकी समस्याओं को दूर करना। मैंने भी अपनी सीख माननीय राकेश्वर पांडे जी से लिया है। मैं अपनी ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, वो बहुत लंबी उम्र जिए, स्वस्थ रहे, इसी तरह अपनी जो ख्याति पूरे देश में फैलाएं। मजदूरों के प्रति उनका जो प्यार स्नेह है, ऐसा प्यार स्नेह उनको लगातार मिलता रहे। कंपनियां भी तरक्की करें और हमारे मजदूर भी तरक्की करें। साथ ही साथ समाज में जो दायित्व हम लोगों को मिला है, सामाजिक दायित्व, उसका भी निर्वाह हम सब लोग मिलकर करें। उनमें माननीय राकेश्वर पांडे जी का हम लोगों को सहयोग मिलता रहेगा और भगवान से हम लोग ये कामना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज लोगों ने जो बधाई दी बहुत सुंदर तरीके से, और ऐसे काम हमेशा हर नेतृत्वकर्ता को करना चाहिए जो आज राकेश्वर पांडे जी ने किया है और उनकी टीम ने किया है। और एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल सेट की गई है पूरे भारतवर्ष में कि आप अगर पब्लिक के दिलों पे राज करते हैं तो आपका टाइम आता है, तब आप जरूर उसको वापस करें, रिटर्न करें। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।